रहीम। आज का हम बात करेंगे चाइना की तरक्की के बारे में। आज हम बात करेंगे कि चाइना ने अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ कैसे कायम किया या चीन की तरक्की का राज क्या है। एक वाकया मैं आपको चीन का बताऊंगा और फिर उस वाक़े को हम पाकिस्तान के निज़ाम के साथ या पाकिस्तान के हालात के साथ डिस्कस करेंगे और फिर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि चीन की तरक्की की वजह आखिर में क्या है। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि कुछ अरसा पहले पनामा में 200 लोगों ने, पनामा के शहरियों ने एक खांसी की दवा जो है वो इस्तेमाल की। उस दवा के, उस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद पनामा में तकरीबन 40 के करीब उसके शहरी जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। अब जब 40 शहरी एक खांसी की दवा इस्तेमाल करने के बाद हलाक होते हैं तो वहां पे तहकीकात शुरू हो जाती हैं और जब तहकीकात होती हैं तो ये पता चलता है कि ये दवा, ये मेडिसिन चाइना से मंगवाई गई थी, जिसको इस्तेमाल करके पनामा में 40 शहरी पनामा के हलाक हुए हैं। पनामा की हुकूमत चीन के सफीर को तलब करती है और उसके सामने ये सारा वाकया रखा जाता है। उसको बताया जाता है कि हमारे 40 शहरी आपके मुल्क की मेडिसिन खाकर इस्तेमाल करने के बाद जो है वो हलाक हो गए हैं। चाइना का सफीर अपने मुल्क में इस वाक़े की ईमेल करता है और अपनी हुकूमत को इस वाक़े के बारे में आगाह करता है कि चाइना से इंपोर्ट की हुई मेडिसिन इस्तेमाल करने से 40 पनामा के शहरी हलाक हुए हैं और पनामा की हुकूमत ने चाइना के सफीर को तलब करके इस बात का एहतजाज किया है। अब जब चाइना में ईमेल आती है तो चाइना में तहकीकात शुरू होती हैं तो बड़ी मालूमात सामने आती हैं। पता चलता है कि चाइना में फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक कायम है। उस अथॉरिटी में, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में एक डायरेक्टर है जिसका नाम ज़ेंग ज़ियानो है और वो एक करप्ट ऑफिसर है, करप्ट डायरेक्टर है। और मजीद तहकीकात की गई तो पता चला कि उसने 12 अद्वियात की, उस डायरेक्टर ने करप्शन करके और तकरीबन $8.5 लाख रिश्वत लेके उसने 12 मेडिसिन की मंजूरी दी। ये वो मंजूरी थी, वो अद्वियात थी जो ज़ायदुल मियाद हो चुकी थी, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र थी, नुकसानदेह थी। पुलिस चाइना की उसको गिरफ्तार कर लेती है और उस डायरेक्टर की गिरफ्तार करने के बाद मजीद तहकीकात होती हैं तो पता चलता है कि उसके साथ एक और डायरेक्टर जो है जिसका नाम ज़ेन जोंग है, वो डायरेक्टर भी उसके साथ जो है वो मुलव्वस है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और तफ्तीश करने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि दोनों को मुल्ज़म साबित किया जाता है, दोनों मुजरम साबित होते हैं, जुर्म साबित हो जाता है। पुलिस केस को अदालत में भेजती है। अदालत में जायज़ा लेने के बाद, अदालत में जुर्म साबित होने के बाद अदालत दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अब इस सजा के खिलाफ अपील दायर करते हैं मुल्ज़म और अपील में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है कि चूंकि इसमें ना तो पनामा के किसी शहरी कोई मुद्दई है और ना ही चीन के कोई शहरी हलाक हुए हैं। चाइना से 10,000 किलोमीटर दूर पनामा में 40 शहरी इस दवा के इस्तेमाल से हलाक हुए हैं, लेकिन पनामा की हुकूमत ने कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया या इनको गिरफ्तार नहीं किया। चाइना में ना तो चीन का कोई शहरी इस दवा से हलाक हुआ है और ना ही कोई चीनी इसमें मुद्दई है। इसमें मुल्ज़म ये मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, लेकिन अदालत का ये मौक़िफ़ होता है कि चूंकि उनके इस अमल से पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हुई है और अदालत अपने फैसले में ये लिखती है
कि उनके इस अमल से पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हुई है और ये दरिंदा सिफ्त अशखास किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। इन्होंने इंसान का कत्ल किया है, चाहे वो इंसान चीन का इंसान है, चाहे वो पनामा का इंसान है। इंसान जहां भी है वो उसके हकूक हैं और चाइना की अदालत ये फैसला देती है कि जहां पे भी इन्होंने जहां पे भी इंसान तो इंसानियत की तस्लील तो हुई है, इंसान तो हलाक हुए हैं, चाहे वो चीन के इंसान हलाक हुए हैं, शहरी हलाक हुए हैं या पनामा के शहरी हलाक हुए हैं। अदालत में अपील को मुस्तरद कर दिया जाता है और जुलाई में ज़ेंग को फांसी दे दी जाती है और दूसरे मुलजम को भी 2 हफ्तों के अंदर अंदर फांसी की सजा जो है वो सुना दी जाती है और फांसी के ऊपर अमल दरामद कर दिया जाता है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चाइना में जितना अरसा ये केस चलता रहा, चाइना के मीडिया में ड्रग जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के नाम से पूरे चीन के मीडिया में इस केस को बराबर कवरेज दी जाती रही और जब तक इस केस का फैसला नहीं हुआ, चीन का मीडिया बराबर इस खबर को जो है वो नशर करता रहा और टॉप ट्रेंड के ऊपर इसको चलाता रहा। अब यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह है कि दोनों शहरी अगर पनामा के होते, यानी अगर पनामा जहाँ पे 40 लोग मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद हलाक हुए हैं, वो सिरप इस्तेमाल करने के बाद, अगर वो दोनों शहरी जिन्होंने ये मेडिसिन सप्लाई की थी या उसका लाइसेंस दिया था या उसको रजिस्टर किया था, अगर ये दोनों शहरी अगर पनामा के शहरी होते तो इनको ज्यादा से ज्यादा उस मुल्क के कानून के मुताबिक 10 साल तक सजा होनी थी। लेकिन चीन ने कानून की हुक्मरानी इस तरह साबित की कि 10 किलोमीटर दूर उसके शहरी की वजह से गलत अद्वियात सप्लाई करने की वजह से 40 शहरी हलाक हुए हैं और उनको चीन ने अपने मुल्क में जो है वो सजाए मौत दी। उसकी बड़ी वजह यह है कि चीन ये समझता था कि इससे ना सिर्फ उनके मुल्क की बदनामी हुई है बल्कि पूरी दुनिया में चीन को शर्मसारी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ये उस मुल्क की मिसाल है जो इस वक्त दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी है, जो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। हम इस मुल्क की जो है वो मिसाल आपको मैंने दी है कि ये वो मुल्क है जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है और जो चीन जो है वो पूरी दुनिया की मार्केट के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है और चीन की तरक्की को एक मिसाल के तौर पर उसका जिक्र किया जाता है। ये उस मुल्क की मैंने आपको मिसाल दी है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना जो है उसमें मिलावट का जो है वो कोई तस्वर नहीं है और चीन ने सिर्फ उस वक्त 10 लोगों को फांसी दी थी और यकीन करें कि वहां पे किसी को मिलावट की जो है वो जरूरत नहीं हुई। 10 लोगों को उन्होंने सिर्फ फांसी दी और किसी को मिलावट की जरूरत नहीं हुई और ना ही किसी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के एहलकार ने किसी गलत दवा को रजिस्टर किया और ना ही उसकी सप्लाई की गई। इसके बदले में अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान में के लाहौर में म्यू हॉस्पिटल में एक दिल के जो स्टंट डाले जाते हैं, उसका पिछले चंद सालों पहले एक बड़ा मशहूर स्कैंडल सामने आया कि डॉक्टरों की एक पूरी टीम है जो चंद हजार रुपए के स्टंट जो है वो लोगों को लाखों रुपए के एवज डाले जाते थे और अगर कोई शख्स दिल का मरीज नहीं भी है तो उसको दिल का मरीज डिक्लेयर करके उसको जाली स्टंट डाल दिए जाते थे। ये जुल्म की इंतहा है। बल्कि पाकिस्तान की FIA के एक डायरेक्टर वहां पे उन डॉक्टरों के पास गए, खुद को मरीज जाहिर किया और जब उन्होंने अपना मुआयना वहां पे कराया तो उनको भी डॉक्टरों ने दिल का मरीज डिक्लेयर किया और उनको भी जाली स्टंट, उनको भी स्टंट जो है वो सजेस्ट किए। उन्हें डायरेक्टर साहब ने जब बाहर की लेबॉर्ट्री से अपना रिजल्ट करवाया, अपना टेस्ट करवाया तो उनके दिल के और जिस्म के तमाम रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल ठीक निकले। बाद में FIA ने कार्रवाई करते हुए वो डॉक्टर की मिली भगत से ये सारा हो रहा था और ये सारी टीम को जो ये जाली स्टंट डाल रही थी वो कंपनी
जिन्होंने हॉस्पिटल में कमरा भी ले रखा था, और ये सारे गैंग को उन्होंने पकड़ा है। ये पाकिस्तान में हेल्थ का हाल है। पाकिस्तान में आप किसी भी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवा लें और दुबई में टेस्ट करवा लें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क जो है वो समझ आपको मिलेगा। पाकिस्तान की इंसुलिन और बाहर के मुल्क की इंसुलिन में बहुत फर्क है। पाकिस्तान में जो डिस्प्रिन अवेलेबल है और बाहर के मुल्क में जो डिस्प्रिन अवेलेबल है उसमें भी हमें फर्क मिलेगा। पाकिस्तान में खास तौर के ऊपर कुकिंग ऑयल के नाम से जो धोखा और फ्रॉड हो रहा है, ये वो कुकिंग ऑयल है जो साबुन बनाने की फैक्ट्रियों के लाइसेंस के ऊपर पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। आज पाकिस्तान में हर दूसरा शहरी वो जिगर के अमराज में, वो गुर्दों के अमराज में, ब्लड प्रेशर के अमराज में और दिल के अमराज में मुब्तला है, और कैंसर इतनी तेजी से फैलता जा रहा है। तो ये रिसर्च ये कहती है कि ये सारा घटिया और इंफीरियर क्वालिटी का घी और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल है जो हमारे हर शहरी को बीमार किए जा रहा है। पाकिस्तान में दूध और चाय की पत्ती में मिलावट की जाती है। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त भी है कि पाकिस्तान में एक ऐसी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कायम की जाए जिससे लोगों को खौफ आए, यानी एक मजबूत अथॉरिटी कायम की जाए और लोगों को उस फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को बाख्तियार भी किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजाएं सुनाने का अख्तियार भी दिया जाए। क्योंकि ये सेहत जो है ये ऐसा मामला है कि हर शहरी की सेहत जो है वो बहुत हसास है, और हमारे मुल्क में ख़ास तौर के ऊपर माफियाज जो हैं वो मुनाफा कमाने की गरज से रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लोगों की सेहत से जो है वो खेल रहे हैं, और लोगों को हर चीज़ में मिलावट जो है मिलावट शुदा अशिया इस्तेमाल करने को मिले। लोग मजबूर हैं, लोग कहाँ जाएं। लेकिन यहाँ पे कानून की गिरफ्त जो है, हुकूमत की रिट मजबूत होनी चाहिए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी इतनी बाख्तियार हो और लोगों को सजाएं ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस तरह चीन ने 10 लोगों को सिर्फ सजा दी और उस सजा के बाद चाइना में किसी को मिलावट करने की गुंजाइश नहीं हुई, किसी को जाली अद्वियात का लाइसेंस पास करने की वहाँ पे किसी का हौसला नहीं बना, और वहाँ पे अब तक जो है वो दुरुस्त अद्वियात दी जा रही हैं। सिर्फ चंद लोगों को सजाएं देने की ज़रूरत है, सारा निज़ाम ठीक हो सकता है, और सेहत के मामले में कोई गुंजाइश या कोई रायत जो है वो मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए।